आज जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट सिलेक्ट करने का जो पर्पस है वो यही है कि हम इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में। और मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, दुनिया का कोई भी इंसान हो, दुनिया का अमीर से अमीर तरीन शख्स हो या दुनिया का गरीब से गरीब तरीन शख्स हो, उसके पास 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है। वो इन 24 घंटों में 1 मिनट का भी इजाफा नहीं कर सकता, चाहे वो दुनिया का जितना मर्जी अमीर तरीन शख्स हो। वो 1 मिनट भी इसमें ऐड नहीं कर सकता और ना ही कोई इसमें 1 मिनट कम कर सकता है। तो अब हमारे पास 24 घंटे तो होते हैं, लेकिन हम उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करें, हम उनको अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनको इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम उनसे ज्यादा फायदा उठाएं। हम सब जानते हैं कि हमारे पास लाइफ जो है वो लिमिटेड है, तो हम उससे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा कैसे उठा सकते हैं। इसका नाम टाइम मैनेजमेंट है। मैं अब आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि मेरी स्लाइड्स में आज क्या क्या है। ये आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, जो चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस में बात करूंगा। ठीक है। मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं आगे इससे पहले मैं आगे जाऊं, जितने मेरे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके ख्याल में टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? कोई एक वर्ड लिख दें कि टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस को जो शो करता हो कि टाइम मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है इतना। आपके ख्याल में टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11 बेस्ट टेक्निक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, जो आपको बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट, पावरफुल टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगी। और इसके साथ क्वेश्चन आंसर होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्वेश्चन जरूर किया करें। ठीक है। आपके जहन में अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप उसको जरूर क्लियर किया करें। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप कंफ्यूजन अपने जहन में रखेंगे तो वो कंफ्यूजन ही रहेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप उसे क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा हौसला चाहिए होता है क्वेश्चन करने के लिए। आप चैट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप जो है वो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अगर आप हैंड रेज करते हैं तो आप हैंड रेज करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन जरूर किया करें। आप इस आपको जब ये मैंने ये क्लास सेशन डिलीवर कर दिया, तो आपके जहन में अगर कोई सवाल होता है तो आप एट द एंड ऑफ क्लास भी कर सकते हैं, वरना आप ग्रुप में हमारा जो है उसमें कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं पर्सनल। मैं आपको उसका जो है आंसर जरूर करूंगा। अच्छा, आपकी जिंदगी में वैसे भी कोई अगर प्रॉब्लम कभी आता है, लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में होते हैं, आप उससे रिलेटेड भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी आंसर करूंगा। अच्छा, ये है टेबल ऑफ, ये है बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। सबसे पहला बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट का ये होता है कि आप इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव का मतलब क्या है? आप कम वक्त में ज्यादा और बेहतर काम करते हैं। ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट का पहला बेनिफिट है। दूसरा है रिलैक्सेशन, आप रिलैक्स होते हैं। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये भी यूजली समझा जाता है कि जब हम टाइम मैनेज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को हम सारा दिन काम में लगा के रखेंगे। मतलब हमने कब क्या काम करना है, इसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का मतलब हरगिज ये नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आप ये चीज याद रखें कि लाइफ को मैनेज करना है। आपने मैनेज कैसे करना है? आपने इसमें काम के लिए भी वक्त निकालना है, काम के लिए भी वक्त रखना है, साथ साथ अपना रिलैक्स करने के लिए भी वक्त रखना है। आपने रेस्ट भी करना है, आपने फैमिली को टाइम देना है, आपने घूमने जाना है, ठीक है, अपने शॉपिंग के लिए जाना है। ये भी टाइम आपने निकालना, अपने दोस्तों के साथ गपशप करनी है, ठीक है, आपने ट्रैवल करना है। जो भी चीज आपने करनी है उसके उसको आप अकॉर्डिंग टू अगर आप एक पैटर्न करेंगे, इसको हम कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और आप जितना एक पैटर्न के तहत चीजें करेंगे, आप उतने ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो इससे आप ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और आपको इमरजेंसीज के साथ डील नहीं करना पड़ता। ठीक है। जब हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करते तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इमरजेंसीज के साथ डील करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके पेपर आ गए, आपके पेपर 1 साल बाद होने हैं, आप उसकी तैयारी नहीं करते, आप इस चीज को उसके बारे में उसके उसके मुतालिक आप टाइम नहीं निकालते, आप इस तरह करते रहते हैं हत्ता कि आपका जो एग्जाम है वो 1 हफ्ता दूरी पे आ जाता है। ठीक है।
आपने एक साल पूरा अपना ज़ाया कर दिया, अब एक हफ्ता है आपने उसमें तैयारी करनी है। क्यों? अब एक इमरजेंसी में कन्वर्ट हो गई है, अब आपको तैयारी करनी है वरना आपका पेपर फेल हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट क्या करते हैं, हमें इमरजेंसी से बचाता है किसी भी चीज़ को। इमरजेंसीज जो होती हैं वो कुछ तो होती है ना, इमरजेंसी अचानक आ जाती है, आप उस चीज़ को आपको आपको पता नहीं होता, लेकिन कुछ इमरजेंसीज हम खुद क्रिएट करते हैं। जिस तरह की मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमने खुद इसको इमरजेंसी बनाया। हम पेपर की तैयारी पहले कर सकते हैं, हमने नहीं की, हमने उसको डिले किए रखा अनटिल वो एक इमरजेंसी में कन्वर्ट हो गया और अब हमें मजबूरन हर सूरत करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट से आप इमरजेंसी से बच जाते हैं। ठीक है। अच्छा, हैप्पीनेस, आपको खुशी मिलती है जब आप ये देखते हैं कि आप अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं, तो इससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया? मैंने आपके साथ बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट शेयर किए। आप मुझे यस या नो में बता दें कि आपको यहाँ तक समझ आ गए, कि बेनिफिट्स आपको समझ आ गए और आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। काइंडली आप मुझे चैट में लिख कर बता दें ये। ठीक है, इजाजुद्दीन कह रहे हैं यस, सरूज कह रही हैं जी। जी, बाकी को भी समझ आ गया यहाँ तक? चले हम आगे चलते हैं। इम्तियाजुद्दीन कह रहे हैं यस। अच्छा इम्तियाजुद्दीन भाई, हम आपका जो है तारुफ नहीं है, तो आप काइंडली अपना जो इंट्रोडक्शन है वो चैट में लिख दें कि आप क्या करते हैं, या क्लास के बाद आप बता दीजिएगा। अच्छा, इसमें अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा 11 टेक्निक्स जिससे आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे पहली टेक्निक है दैट इज प्लान अहेड। ठीक है, आपने पहले से चीजों को प्लान करना है। हम क्या करते हैं, हम एक काम करने लग जाते हैं और फिर जब वो काम में कोई रुकावट आती है, कोई मसला आता है, तो फिर सोचते हैं कि अब हमने इससे कैसे निकलना है। ऐसा आपने नहीं करना, आपने प्लान अहेड करना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो बंदे हैं, एक उन दोनों ने जो है कराची से लाहौर जाना है। ठीक है, अब एक बंदे ने लाहौर जाना है, उसने कोई प्लानिंग श्लानिंग नहीं की, वो घर से निकला लाहौर जाने के लिए। और जब वो रिक्शे पे बाहर घर से बाहर निकला तो उसने सोचा अच्छा, मुझे तो ये भी सोचना चाहिए कि मैं जाना किस चीज़ पे, मैं भाई बस जाऊं, मैं भाई प्लेन जाऊं एरोप्लेन, या मैं भाई ट्रेन जाऊं। ठीक है। ठीक है, इम्तियाज़ भाई बहुत शुक्रिया। आप बाकी लोग भी आप चैट में देख लें। सैयद इम्तियाज़ुद्दीन हमारे साथ हैं, सीनियर क्यूए मैनेजर इन सनूफी फार्मा कराची, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्लान क्या करना है, एक बंदा है उसने प्लान नहीं किया, कराची से लाहौर उसने जाना है, उसने प्लान नहीं किया, उसने क्या किया, वो घर से निकला। अच्छा, वो घर से जैसे निकला तो उसको ख्याल है कि अच्छा मैंने ये तो सोचा ही नहीं है कि मुझे किस चीज़ पे जाना चाहिए। उसने ऐसे डिसाइड कर लिया कि बस मैं जो है ना बस पे चलता हूँ। अब वो अड्डा पहुंचता है, अड्डे पहुंचकर वो देखता है। अब अच्छा, अब वो सोचता है कि मुझे किस बस पे जाना चाहिए। वो पता करता है इधर उधर से कि जो है ना बस कौन सी जाएगी। उसको बताया जाता है कि फलां फैसल मोड़ जाती है, फलां जाती है, वो जाती है, वो ये वाली बस जाती है। वो उनके पास जाता है, वो उनसे पूछता है कि मैंने लाहौर जाना है तो कौन सी बस आपकी निकल रही है। तो वो कहते हैं कि अभी हमारी एक बस तो निकल गई है, अब 3 घंटे बाद हमारा अगला जो टाइम है या बस है वो जाएगी। तो अब वो क्या करता है, अब वो 3 घंटे वहां वेट करता है और 3 घंटे बाद वो वहां से बस पे बैठ के लाहौर चला जाता है। अच्छा, वो लाहौर उतर जाता है, उसको पता नहीं होता उसने कहाँ उतरना है, बस कोई भी स्टॉप आता है वो उतर जाता है। अब वो वहां उतरता है तो उसने आगे जिस मंजिल पे जाना होता है, तो वो वहां पर रिक्शे वाले से बात करता है। फॉर एग्जाम्पल रिक्शे वाले से बात करता है कि मैंने जब अपनी फलां जगह जाना है, तो रिक्शे वाला कहता है ये तो बहुत दूर है, रिक्शा तो यहाँ नहीं जा सकता, आपको टैक्सी पे जाना पड़ेगा, आप तो गलत स्टॉप पे उतर गए, आपको तो आगे एक और, क्योंकि एक सिटी में बहुत सारे स्टॉप्स होते हैं। ठीक है, अच्छा वो फिर टैक्सी वाले से बात करता है, टैक्सी वाला उससे बहुत ज्यादा हैवी चार्ज करके उसको वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब इस बंदे ने प्लानिंग नहीं की और एक सफर जो कि 12 घंटे का है या 14 घंटे का है, वो उसने 20 घंटे में तय किया। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा बंदा है, मैं आपको इसी एग्जांपल को बिल्कुल एक और बंदे पे अब अप्लाई करता हूँ। एक बंदा है, उसने कराची से लाहौर जाना है, वो पहले प्लान करता है। वो देखता है कि अच्छा मैंने जाना है तो मैं किस मोड के थ्रू जाऊंगा, मैं एरोप्लेन पे जाऊंगा, बस पे जाऊंगा, ट्रेन पे जाऊंगा। वो लिखता है कि मैं बस पे जाऊंगा। अब वो जब ये लिखता है तो वो साथ ही लिखता है कि अब मैं बस पे जाऊंगा तो कौन सी बस पे जाऊंगा। वो डिसाइड कर लेता है कि मैं फलां बस से भी पता कर लेता हूँ, फलां से भी पता कर लेता हूँ, जो टाइम मेरे हिसाब से सूटेबल हुआ मैं उस पर चला जाऊंगा। वो उन गाड़ी वालों का, बस सर्विस का नंबर लेता है, उनसे बात करता है, उनसे टाइम पूछता है और उसमें अपनी सीट बुक करवा लेता है। अब वो उस जो टाइम उसको मिलता है उससे थोड़ी देर पहले वहां पहुंचकर क्या करता है,
आधा घंटा वहाँ इंतजार करता है और गाड़ी में बैठ के लाहौर चला जाता है, और पहले से ही वो प्लान कर लेता है कि लाहौर कौन से स्टॉप पे उसने उतरना है। वो जहाँ मंजिल पे उसने जाना होता है, उन लोगों से या किसी जगह से वो पता करता है कि मैं कहाँ उतरूँ, तो मैं अपनी मंजिल के करीब तो नहीं उतरूंगा। वो उनको बता देते हैं कि आपने इस स्टॉप पे उतरना है, और वहां से आप रिक्शा या टैक्सी पे बैठेंगे तो 2-4 मिनट में आप जो है अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। अब आप ये देखें कि इस बंदे ने जो अपना सफर किया है, ये ज्यादा इफेक्टिव है या पहला बंदा जिसने विदाउट प्लान जो सफर किया है वो ज्यादा इफेक्टिव है? आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? जाहिर बात है सेकंड वन इज मोर इफेक्टिव। क्यों? उसने प्लानिंग की, उसने हर चीज को प्लान किया कि मैंने कैसे कैसे करना है। उसने देखा देखा कि किस चीज पे कितना टाइम लगेगा। जब उसने प्लानिंग की तो उसका टाइम भी बचा, और इसके साथ साथ उसको टेंशन भी नहीं हुई। जो फर्स्ट वन है उसको काफी जगहों पे टेंशन का भी सामना करना पड़ा होगा, जब क्योंकि जब उसने इंतजार किया, जब वो गलत स्टॉप पे उतरा, उसको ज्यादा पैसे भी लगाने पड़े अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये सारा, तो इसलिए क्या करना है, आपने प्लान अहेड। आप कोई भी स्टेप करने जा रहे हैं लाइफ में, आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कोई भी आप प्रोसेस करने जा रहे हैं, आप देखें कि आप इसको कैसे कैसे करेंगे, कौन कौन सी चीजें इसके लिए चाहिए, कितना कितना टाइम इस पे लगेगा, और कौन कौन से रिसोर्सेज आपको चाहिए, आप ये सारे लिखें। जब आपके पास लिखे होंगे तो आपके लिए इजी होगा उस काम को करना कम टाइम में। अच्छा, ये था प्लान अहेड। सेकंड वन इज आउटसोर्स एंड ऑटोमेट। अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है, कोई फ्रीलांसिंग करता है आप में से? कोई ऐसा बंदा जो फ्रीलांसिंग करता हो? जो मेरे साथ 6 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर इनमें से कोई फ्रीलांसिंग करता है तो वो यस कर दे। कोई ऐसा बंदा है जो फ्रीलांसिंग करता हो? या कोई मुझे ये बता दे कि आउटसोर्स और ऑटोमेट में क्या फर्क है, आउटसोर्स से क्या मुराद है? कोई अगर बताना चाहे, आउटसोर्स और ऑटोमेट में क्या फर्क है? चलिए, मेरे पास टाइम कम है, मैं ही आपको बता देता हूँ। आउटसोर्स, जो लोग फ्रीलांसिंग करते हैं वो जानते होंगे। आउटसोर्स ये होता है कि आपके पास एक काम आया है, ठीक है, आप कोई काम करते हैं। एक फ्रीलांसर है, वो कोई काम करता है, उसकी कोई कोई अपनी सर्विसेज देता है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे। अब उसके पास काम आता है, वो एक ग्राफिक डिजाइनर है फॉर एग्जांपल, वो लोगो डिजाइन करता है, उसके पास लोगो डिजाइन का काम आना शुरू हो जाता है, वो खुद करता रहता है। हद तक एक टाइम आता है कि उसके पास काम ज्यादा आना शुरू हो जाता है और उसके पास टाइम कम होता है, वो इतने ज्यादा काम को कर नहीं सकता। तो वो क्या करता है, एक और बंदे को साथ अपने मिलाता है, उसको कहता है कि ये काम मुझे मिला है और मैं आपको इतने दूंगा। वो उसको 50% देता है उसका, जो भी काम की टोटल उसको बजट मिलता है, जो पैसे उसको मिलते हैं, उसको 50% उसको देता है, और उसको कहता है कि मैं आपको ये पैसे दूंगा और आप मुझे ये काम करके दे दो। और वो उससे लोगो डिजाइन करवा के अपने क्लाइंट को दे देता है, और उससे 100% जो उसको रकम मिलती है उसका 50% वो उसको दे देता है। तो इसको हम कहते हैं आउटसोर्स। ठीक है, आप किसी और से काम करवा के आप उसको मैनेज करते हैं और आगे आप क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। और ऑटोमेट क्या होता है जी? ऑटोमेट ये है कि आप काम को खुद का तरीके से करें, आपको उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े। एक दफा आप उसको चला दे, वो खुद ही चलता रहे, और आप उससे मतलब अलहदा हो जाए भी वो काम चलता रहे। जैसे आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? कोई ऐसा बंदा है जो हॉस्टल में रहता हो या रहा हो कभी? अच्छा, आई एम वर्किंग फ्रीलांसिंग इन GFS बिल्डर, ठीक है, बहुत जबरदस्त, सईद इम्तियाजुद्दीन। अच्छा, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं वो जानते हैं या रहे हैं वो जानते हैं, जब हम 2010 में, मैं हॉस्टल में था 11 में, तो वहाँ हम कपड़े धोने के लिए बाल्टी में पानी भरते, फिर उसमें सर्फ मिलाते, फिर उसमें कपड़े भिगो के रखते, 2-3 घंटे हम उसको टाइम देते, और फिर उसके बाद हम जो है उसको वॉश करते थे, और फिर निचोड़ के उसको हम फैलाते थे और वो खुश्क होते थे। अच्छा, आजकल क्या हो गया, ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स हैं, मेरे पास भी है। ठीक है, इस वक्त तो खैर मैं फैमिली के साथ हूँ, तो हमारे घर में है। उसमें क्या है, आप कपड़े डालें और सर्फ डाल दें बस, और उसको प्रोग्राम दे दें, वो आपको कपड़े जो है वॉश भी कर देगी। ठीक है, उसको एंड पे निचोड़ के आपको निकाल के दे देगी। उसको आप अगर फैलाएंगे धूप में, तो वो कोई हो सकता है 20-25 मिनट में आपको सारे खुश्क कपड़े मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑटोमेट ऑटोमेट कर दिया आपने। इससे क्या होगा, जो कपड़े आप हाथ से धोते थे 3-4 घंटे में, वो आपने एक मशीन से, ऑटोमेटिक मशीन से आधे घंटे में धो दिए। ठीक है, तो ये आपने भी जिंदगी में यही करना है। अगर आपकी जिंदगी में काम ज्यादा है, ठीक है, कोई फ्रीलांसर है या कोई भी आप काम करते हैं, अच्छा ये लाजमी नहीं है फ्रीलांसिंग को आउटसोर्स करें, और भी ये चीजें हैं। जैसे आप घर है, आप आपने घर में एक सेटअप बनाया हुआ है, ठीक है, उसमें फल पौधे और ये चीजें आपने लगाई हुई हैं, सब्जियां लगाई हुई हैं,
ठीक है, दरख्त लगाए हुए हैं, अब आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो आप एक माली रख सकते हैं, आप उसके हवाले ये काम कर सकते हैं और आप उसको इसके बदले पे कर सकते हैं। तो वो आपकी जगह इनकी देखभाल करेगा, आपके पौधों की, आपकी सब्जियों फलों की, और आप इसके बदले उसको पे करेंगे। तो इट इज कॉल्ड आउटसोर्स। ठीक है, आपने आउटसोर्स करना है और ऑटोमेट करना है चीजों को, ताकि आपका जो है वक्त ज्यादा से ज्यादा बच सके। अच्छा, थर्ड वन इज सेट योर प्रायोरिटीज। ठीक है, आप इस सिलसिले में आपने अपनी तरजीहात का तयन करना है। ठीक है, आप अपनी अगर अगर आपकी तरजीहात नहीं है लाइफ में, तो आप टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। आप ये देखें कि आपने करना क्या है और क्या नहीं करना। ठीक है, आप इस सिलसिले में आपने आप प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, इस सिलसिले में आप 80-20 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने लोगों ने 80-20 रूल के बारे में सुना हुआ है, या जिनको पता है कि 80-20 रूल क्या होता है? यस या नो में आप मुझे बता दें कि कितने लोग जानते हैं कि 80-20 रूल क्या है, या आप नहीं जानते? आप यस या नो में लिख दें कि आप जानते हैं या नहीं जानते। सईद इजाजुद्दीन नो। ठीक है। अच्छा, काशिफ जानते हैं, इम्तियाजुद्दीन नहीं, अरूज नहीं जानती। अच्छा, 80-20 रूल है, ये एक जर्मन फिलोसफर आप कह लें, उन्होंने इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जी, जो आपकी 80% एफर्ट्स होती हैं, वो आपकी ज़िंदगी में सिर्फ 20% नतज लाती हैं। आप कोई भी काम करते हैं, उसका 80% जो एफर्ट्स आप उसमें डालते हैं, उनके नतीजे 20% आपकी ज़िंदगी में सामने आते हैं। और 20% एफर्ट्स ऐसी होती हैं जिनके नतज 80% तक होते हैं। ठीक है, आपको शायद ये इस तरह समझ ना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी शॉप में, ये बहुत सारी जगहों पे 80-20 रूल अप्लाई होता है। एक शॉप है, खिलौनों की शॉप है, उसमें डिफरेंट तरह के खिलौने पड़े हुए हैं। तो ये रूल बताता है कि उस शॉप में जितनी तरह के खिलौने पड़े हुए हैं ना, उसमें 20% खिलौने ऐसे हैं जो ज्यादा बिकते हैं, जो 80% ऑफ द टाइम बिकते हैं। ठीक है ना, और बाकी 80% खिलौने ऐसे हैं जो 20% जो कभी कभार बिकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये रूल आपकी वार्डरोब पे भी अप्लाई होता है। आपके घर में जो आपके पास कपड़े होते हैं, ये कहता है कि 20% आपके जो ड्रेसेस हैं, वो आप 80% ऑफ द टाइम पहनते हैं, और बाकी जो 80% आपके ड्रेस होते हैं, वो आप 20% ऑफ द टाइम पहनते हैं। ठीक है, मतलब 20% आपका जो है, ये वो है जो आप ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह वो कहता है कि कोई भी काम जब आप करते हैं, आप किसी भी मिशन पे है ना, उसका 20% जो है वो आपका मेन होता है, क्योंकि उससे आपको 80% नतज मिलते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने उस 20% को तलाश करना है। ठीक है, वो काम आपने तलाश करने हैं जिनके नतज ज्यादा हैं आपकी जिंदगी में। काम थोड़े लेकिन नतज ज्यादा है। तो वो एक्चुअली आपकी प्रायोरिटीज होती है। प्रायोरिटीज क्या है? वो काम जो आपको ज्यादा नतज देते हैं कम टाइम में, उनको हम कहते हैं प्रायोरिटीज। तो आपने ये सेट करनी है, आपने देखना है कि वो 20% क्या है आपकी लाइफ में, वो 20% क्या है जिसको आप खुद करेंगे, और बाकी जो 80% है उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, डू द 20% दैट मैटर्स एंड फॉरगेट द रेस्ट। आपने बाकी को भूल जाना है। ठीक है, तो ये एक्चुअली है आपने कैसे अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है टाइम मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, यूज पार्किंसन लॉ, किसी ने सुना है पार्किंसन लॉ के बारे में? ये पार्किंसन लॉ क्या है? देखिए, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो मैंने ये सोचा कि मैं कैसी चीजें बताऊं जो पहले से ज्यादा अवेलेबल ना हो नेट पे। ठीक है, तो मैंने कोशिश की कि जो चीजें मैं आपको बताऊं, वो विद एग्जांपल्स बताऊं, ताकि आपको समझ आए और आपको पता चले कि आप उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। किसी ने पार्किंसन लॉ के बारे में सुना है? ये पार्किंसन लॉ क्या है? यस सर नो में आप जवाब दे दिया करें, लेकिन दे दिया करें, इससे ये होता है कि क्लास मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को समझ आ रही है। ठीक है, नो अमजद भाई नो। ठीक है। अच्छा, पार्किंसन लॉ ये है। ठीक है, ठीक है, नहीं पता तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि जब आप कोई काम करते हैं, उसको आप जितना टाइम एलोकेट करते हैं, अगर आप उसको ज्यादा टाइम दे दें, किसी काम को जितना टाइम उसको करने के लिए रिक्वायर्ड है, अगर आप उससे ज्यादा उसको दे दें, तो वो काम फैल जाता है उस टाइम में पूरा होने के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक असाइनमेंट मिली, और वो असाइनमेंट है टोटली 2 घंटे की। टाइम एलोकेटेड जहाँ लिखा हुआ है 2 घंटे में वो असाइनमेंट होनी है। इस साइड पे आपको एफर्ट नजर आ रही है, आपको मेरा एरो नजर आ रहा होगा, मैं एरो को मूव कर रहा हूँ, इस साइड पे एफर्ट है वाई एक्सेस पे, और एक्सेस एक्सेस पे टाइम है। ये बताते कि कितनी एफर्ट लगेगी और कितना टाइम लगा। अगर वो कहता है कि आपको एक असाइनमेंट मिली है जिस जो 2 घंटे में होने वाली है, ठीक है,
अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं इसको 8 घंटे में करूंगा, ठीक है। अब 8 घंटे में आप करेंगे तो वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि 8 घंटे में आपने कहा मैं करूंगा, तो क्या हुआ, आपने कम एफर्ट पुट की और 8 घंटे में ही आप उसे मुकम्मल करेंगे। आपने कहा मैं इसको 8 घंटे में नहीं 3 घंटे में मुकम्मल करूंगा, आपने क्या किया, कम एफर्ट थोड़ी पुट की और आपने उसको 3 घंटे में ही मुकम्मल किया। लेकिन आपने उसको 2 घंटे टाइम दिया और वाकई 2 घंटे की थी, तो आप उसको 2 घंटे में मुकम्मल कर लेंगे। तो पार्किंसन कहता है कि जब आप किसी चीज का टाइम सेट करते हैं, एक तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम जरूर सेट करें, लेकिन पार्किंसन कहता है जब आप टाइम सेट करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप उससे ज्यादा जितना टाइम उसको रिक्वायर्ड है करने के लिए, उससे ज्यादा ना सेट कर दें। अगर आपने सेट कर दिया तो फिर आप उतने ही टाइम में उसको करेंगे। हाँ, आपने देखा होगा, हम तो यूजली जब असाइनमेंट्स करते थे, मेरी तो खैर आदत थी साथ साथ ही असाइनमेंट्स को करना, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह के भी थे हमारी क्लास में जो आखिरी दिन असाइनमेंट करते थे, और वो आखिरी दिन कर लेते थे, कुछ तो कॉपी करते थे, कुछ वैसे करते थे, खुद जो खुद करते थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो आखिरी दिन कर लेते थे, हालांकि उनके पास हफ्ता होता था। वो हफ्ता उसको डिले करते रहते रोजाना, कभी कर ली कभी नहीं की, तो हफ्ता ही लग जाता था उनको। लेकिन जब करने का जो टाइम है वो, इसलिए पार्किंसन कहता है कि जब आप किसी टास्क को टाइम एलोकेट करेंगे, कितने टाइम में आपने करनी है, तो इसमें बहुत केयरफुल हो कि आपने कितना टाइम में उसको करना है। आप जितना कम टाइम देंगे उतना जल्दी आप उस काम को कर लेंगे, क्योंकि आप उसमें उतनी ज्यादा एफर्ट पुट करेंगे। आप लोगों को ये लॉ समझ आया है? आप लोगों को पार्किंसन लॉ समझ आया है? यस या नो में बता दे, वरना मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। और आपकी टाइम मैनेजमेंट, यस। एजाजुद्दीन कह रहे हैं यस, अरफा कह रही है यस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ये लॉ समझना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये हम अक्सर यूज करते हैं। इम्तियाजुद्दीन कह रहे हैं नो। अच्छा इम्तियाजुद्दीन भाई, मैं आपको ना ये दोबारा बता दूंगा मैसेज में, क्योंकि अब क्लास का टाइम मेरे पास कम है और जो है ना चीज़ें मैंने ज़्यादा कवर करनी है, तो मैं अभी आगे चल रहा हूँ। अच्छा, ये कह रहा है कि यूज वेटिंग टाइम इफेक्टिवली, ठीक है। आपका जो, आपने जब भी इंतजार, अपने इंतजार को करामत बनाए, ठीक है। हमें कहाँ कहाँ इंतजार करना पड़ता है, कोई ऐसी एग्जांपल्स मुझे दें जहां हमें इंतजार करना पड़ता है, जहां हमारे पास टाइम होता है और हमें वेट करना पड़ता है। कोई आपके ख्याल में कोई ऐसी एग्जांपल है, आपके जहन में कोई ऐसी एग्जांपल है जहां हमें वेट करना पड़ता है? कोई अगर बताना चाहे, मैसेज में आप लिख के बता दें कि कोई ऐसी एग्जांपल जहां हमें वेट करना पड़ता हो। डॉक्टर ऑफिस, बिल्कुल आरफा, आपने ठीक कहा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए, वहाँ रश होता है और वहाँ हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रोज इन ट्रैवलिंग, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। आपने कहा इन ट्रैवलिंग, सैयद इम्तियाजुद्दीन कह रहे हैं बैंक, बिल्कुल बैंक में करना पड़ता है। ट्रैवलिंग, जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग शटल में, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी की बस में जब जाते हैं तो उनको काफ़ी टाइम मिलता है, वो वेट करते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारी जगह होती है जहां हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। किसी का इंतजार, बस अड्डे पे हमें वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या, आपने इसको करामत बनाना है, इस दौरान आप एक बुक अपने पास रखें, या आपके पास जो मोबाइल फोन है उसको आप सही तरीके से यूज करें, ठीक है। आप अपने पास बुक रखें, अगर बुक नहीं है आप अपने टास्क को लिख लें, जो काम आपने करने हैं उनको लिख लें, आप लिख सकते हैं, ठीक है। कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट आपने कॉल करनी है आप वो कर सकते हैं इस दौरान, ठीक है। मैसेज करना है वो कर सकते हैं, किसी इंपॉर्टेंट मैसेज का रिप्लाई करना है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अब व्हाट्सएप पे तो ये है ना, व्हाट्सएप की ट्रिक ये भी है कि व्हाट्सएप अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आप कहीं वेट कर रहे हैं वहाँ व्हाट्सएप नहीं है, तो आप व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब अगर दे देंगे, तो वो जब आपका नेट कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो इस तरह आप जो है अपने टाइम को जो है वो इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। आपने जो इंतजार का वक्त है उसको आपने इफेक्टिव बनाना है। अच्छा, सेट रिमाइंडर, आप जब भी कोई काम करने लगते हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आपने परसों कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है। आपने एक्टिविटी करनी है और आप, जारी बात है इंसान जहन तो चीज़ों को भूल जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर लगा देना है, ठीक है। रिमाइंडर मैं जो है ना गूगल कैलेंडर का इस सिलसिले में यूज़ करता हूँ। मैं आपको अपनी आखिरी क्लास में ना कुछ चीज़ें डेमो करके दिखाऊंगा। एक तो आपको बुक वाली ऐप है वो बतानी है, एक मैं आपको कि मैं कैसे रिमाइंडर लगाता हूँ वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपने रिमाइंडर सेट करना है जब भी किसी काम को आपने करना है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जाहिर बात है इंसान भूल सकता है,
तो आप रिमाइंडर लगा दें उस डेट का, उस टाइम का, कि इस वक्त आपको रिमाइंडर जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये काम आपने करना है। तो इस तरह आप काम को डिले नहीं करते, वक्त पर करते हैं, और इससे आपका काफी टाइम मैनेजमेंट होती है। अच्छा, सेवंथ है ईट दैट फ्रॉग। ठीक है, ईट दैट फ्रॉग, कितने लोगों ने ये बुक का नाम सुना है? इसका मतलब क्या है कि क्या आप एक मेंढक खाएं? इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक मेंढक खाएं। ये एक बुक है ब्रेन ट्रेसी की। ठीक है, ब्रेन ट्रेसी एक कोच है, और ये बताती है, ये कहता है कि आप ईट दैट फ्रॉग, मतलब ये है कि आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं, इसका मतलब है आप वो काम सबसे पहले करें जो सबसे मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल काम को सबसे पहले करें। वो कहता है जो काम आपको मुश्किल लगता है उसको आप सबसे पहले करेंगे तो इससे आप काफी टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें रह जाएंगी वो आसान होगी, वो रह भी गई तो कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन जो मुश्किल काम है, जो चैलेंजिंग काम है, जो बड़ा काम है, जब वो आप कर लेंगे तो ये आपको एक सेटिस्फेक्शन देगा कि आपने जो है ना आज कुछ कर लिया है, जब अच्छा खासा काम आपने कर लिया है। ठीक है, लेकिन वो कहता है अगर आप इसको छोड़ देंगे, जो मुश्किल काम है आप उनको छोड़ देंगे और आसान काम करते रहेंगे, एट द एंड ऑफ डे आपको लगेगा कि आपने कुछ खास नहीं किया। ठीक है, आपने जो काम करने थे, जो इम्पोर्टेंट काम थे वो नहीं किए। तो ये कहता है कि जो मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम है वो आप पहले करें। ठीक है, इंसानी, आप इस सिलसिले में ना आप ये भी देखें कि हमारा जो इंसानी बॉडी है, ठीक है, हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, एनर्जी होती है, विद टाइम ये कम होना शुरू हो जाती है, सूरज के साथ साथ ये सूरज को फॉलो करती है। आप दोपहर तक आपकी एनर्जी कम हो जाती है, फिर अगर आप कैलूला कर लें 10-15 मिनट का खाना खा के, तो उससे आपकी एनर्जी रिकवर हो जाती है और फिर आप काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका टाइम होता है सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 तक, उसमें जो मुश्किल काम है आप वो कर लें, और आसान काम को आप बाद के लिए छोड़ दें जो आप कर सकते हैं। सॉरी, ये मैंने कर लिया। ठीक है, अब है जी 8 पॉइंट है जी, लर्न टू से नो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के लिए कि आपको नो करना आना चाहिए। ठीक है, हर चीज हाँ करने वाले नहीं होती। हम पूरा दिन जो है ना चीजों को, लोगों की इनविटेशंस को हाँ करते रहते हैं। ठीक है, दोस्त हमें कहते हैं जी चलो आज बाहर चलते हैं, इन मौज मस्ती करने के लिए हम यस कर देते हैं, क्यों? हम ना नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं कि आपने ना करना सीखना है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे बात करें? एक्चुअली मैं ना जब मैं ये मीटिंग्स कर रहा होता हूँ डिसाइड के टॉपिक्स, तो मैंने कहा कि मैं एक मीटिंग में एक टॉपिक को डिस्कस करूं। हालांकि कुछ लोग एक मीटिंग में एक से ज्यादा टॉपिक भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक मीटिंग में एक टॉपिक डिस्कस हो, ताकि आप लोगों को समझ भी आए कि हमने क्या डिस्कस किया है। इससे आप याद भी रख पाएंगे और इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है मी, ठीक है, रोज आप चाहती हैं इस पे बात करें, सैयद इम्तियाजुद्दीन कहते हैं हम इस पे बात करें। मैं इस पे जो है ना नेक्स्ट इंशाल्लाह क्लास में बात कर लेता हूँ कि आपने नो कैसे करना है। ठीक है, आप नो करना आपको सीखना होगा अगर अगर आप टाइम मैनेज करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह इस पे मैं नेक्स्ट जो क्लास है उसमें बात करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इन्वेस्ट इन थिंग्स दैट सेव योर टाइम। ठीक है, आप उन चीजों में पैसे लगाएं जो आपका वक्त बचाती हैं। अब इसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, आप में से जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं या घर में आपने फ्रीलांसिंग करते हैं, आपने पीसी रखा हुआ है, आपका काम पीसी का है, और आपने अपना कंप्यूटर जो रखा हुआ है बहुत पुराना है, स्लो है, रैम कम है, तो इससे आपका काम जो है वो स्लो पेस पे होगा, ज्यादा टाइम में होगा। आप क्या करें, आप अच्छा पीसी खरीदने के लिए जिसकी रैम ज्यादा हो, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा हो, उसके लिए पैसे खर्च करें, पैसे जमा करें और खर्च करें। इससे भी आपका टाइम जो है वो काफी बचेगा। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी, आपने सोशल मीडिया को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। ठीक है, हम अक्सर सोशल मीडिया को यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा जो है टाइम जाया करता है। आपने इसको कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करना है? आपने देखना है कि आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। आप देखें यूट्यूब से आप कितना कुछ सीख सकते हैं। या तो आप उसमें एंटरटेनमेंट देखते रहें, गाने सुनते रहें, ठीक है, और मज़ाहिया टॉक शोज और इस तरह की चीज़ें देखते रहें, या पॉलिटिकल वीडियोस देखते रहें, अपना टाइम ज़ाया करते रहें। या आप वहाँ से अपनी कोई स्किल सीख सकते हैं, अपनी ग्रूमिंग के लिए चीज़ कोई सीख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी वीडियोस बना के डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, फेसबुक से आप जो है वो दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप सारा दिन जो है उसको स्क्रॉल करते रहें और अपना टाइम ज़ाया करते रहें। ठीक है, तो इससे क्या करना है, हमने सोशल मीडिया को कंस्ट्रक्टिवली यूज करना है। ठीक है, सोशल मीडिया को हमने, आप यूज कर सकते हैं बड़े लोगों से कनेक्ट होने के लिए।
अपने मेंटोर से, अपने कोचेस से कनेक्ट होने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत पावरफुल टूल है टाइम मैनेजमेंट के लिए, कि आप कैसे, आपको बजाय इसके आप किसी के पास जाए, आप मोबाइल फोन उठाएं, फेसबुक के थ्रू, किसी व्हाट्सएप के थ्रू आप उससे चंद मिनटों में बात करके अपना मसला उसके साथ शेयर कर सकते हैं और आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये इस लिहाज से बड़ा पावरफुल टूल है। तो आपको इस चीज का भी जो है वो ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जी, मल्टीटास्किंग को आपने अवॉइड करना है। ठीक है, मल्टीटास्किंग ये होती है कि आपने एक वक्त में आप एक से ज्यादा काम करने लग जाए, इसको हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, आप एट ए टाइम जो है वो डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। अच्छा, एक है एडम स्मिथ, जो है स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है और फिलोसफर है। वो एक दफा एक इंडस्ट्री में जाते हैं, आप सोच रहे होंगे कि इसमें कील क्यों आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक एडम एडम जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है, वो एक दफा कील बनाने वाली फैक्ट्री में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर हर बंदा जो है ना, पहले वो ये तार खींचता है। अच्छा, जब कील बनता है तो उसके लिए एक स्ट्रेट तार होती है, उसको काटा जाता है। ठीक है, एक बंदा उसने देखा कि वो इसको काटता है, फिर वो बाहर जाके इसकी हेड बनाता है, ठीक है, प्रेसिंग करके, फिर वो ये इसकी नोक बनाता है, और फिर वो कील मुकम्मल करके उसको पैक करता है। अच्छा, उसने वहाँ की जो इंडस्ट्री वो के मालकान थे उनको मशवरा दिया कि आप इस काम के लिए अलग 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 बंदे रखें। एक बंदा जो है ना वो इसको काटे, एक बंदा जो है ना वो इसकी हेड बनाए, उसका काम ही हेड बनाना हो, एक बंदा जो तीसरा बंदा है ना वो इसकी नोक बनाए, और चौथा बंदा पैक करे। उसने कहा कि आप इस तरह करें। जब उन्होंने इस तरह किया तो उनकी स्पीड, जो 300 कील पर डे वो बना रहे थे, वो 2100 कील जो है पर डे बनाने लगे। तो जब आप मल्टीटास्किंग नहीं करते तो इससे आपकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि आप एक वक्त में एक काम करें। इंसानी जहन की एक खसूसियत ये है कि वो एट ए टाइम एक से ज्यादा चीजों पे फोकस नहीं कर सकता। जब आप एक वक्त में एक काम करते हैं तो इससे आपका जो है वो फोकस भी होता है, और आप काम को जल्दी कर लेते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, ये थे जनाब। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात, आखिर में मेरे पास 3 मिनट बाकी हैं, अगर किसी का सवाल है तो आप टाइप कर दें या आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं आखिर में, आप एक चीज याद रखें कि बी काइंड। बी काइंड का मतलब क्या है, कि जब भी हम टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे, हम जितना मर्जी प्लान कर लें, हम जितना मर्जी ये टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स इस्तेमाल कर लें, बाज़ औक़ात एमरजेंसीज आ जाती हैं, बाज़ औक़ात कोई मसला आ जाता है। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर से किसी की तबीयत खराब हो गई, आपने अपना डे प्लान किया हुआ था, वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो बी काइंड। अगर ऐसा होता है कभी कभी, तो आपने काइंड होना है अपने ऊपर, कि आप एक इंसान है, और एक इंसान 100% कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप जब भी अपने ऊपर काइंड होंगे, तो आप इस चीज को माइंड में रखेंगे, तो वहां पर आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, और फिर जैसे ही आपको दोबारा आपका जो मतलब ये इमरजेंसी है ये सेटल हो जाती है, तो आप दोबारा जो है वो अपनी रूटीन की जॉब पे आ जाए। ठीक है, तो ये थी आज की मेरी प्रेजेंटेशन। अब अगर आपका कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, या आप लिख सकते हैं। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? अरफा, आप मुझे बता दें, मैं कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? असल में मैंने आपका मैसेज अभी पढ़ा है, तो आप मुझे बता दें कौन सा पॉइंट रिपीट करना है इसमें से। ये पॉइंट्स हैं, बी काइंड, ऑल। अच्छा, मैं ऑल रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, सैयद इजाजुद्दीन, बी काइंड का मतलब मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपने प्लान अहेड करना है, पहले से चीज़ों को प्लान करना है। ठीक है, आउटसोर्स करना है, ऑटोमेट करना है, कोशिश करें कि ऑटोमेटिक तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करें, बजाय इसके आप मैनुअल तरीके से चीज़ों को करते रहें। अपनी प्रायोरिटीज सेट करें 80-20 रूल के थ्रू। पार्किंसन लॉ ये कहता है कि आप जिस टास्क को जितना वक्त चाहिए उतना दें, उससे ज़्यादा वक्त अगर आप देंगे तो वो टास्क उससे ज़्यादा वक्त में ही कंप्लीट होगा। आप जो आपका इंतज़ार का वक्त होता है उसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। रिमाइंडर सेट करें, अगर कोई काम आपने करना है और आपको भूल जाता है तो आप रिमाइंडर सेट करें। ईट दैट फ्रॉग का मतलब ये है कि आप मुश्किल काम को पहले करें और आसान कामों को बाद के लिए छोड़ दें। आप नो करना सीखें, और इसके साथ साथ आप उन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट करें, वो चीज़ें खरीदें जो आपका टाइम बचाती हैं। जैसे एक पीसी है, आप अच्छा पीसी खरीदेंगे तो उससे आप अपना काम तेज़ी से कर सकते हैं। सोशल मीडिया को अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें, और मल्टीटास्किंग से बचें, एक वक्त में एक काम करें।
बी काइंड का मतलब ये है कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट ना कर पाए, बाज़ बात आपने प्लान किया हुआ कि आज आपने ये काम करने हैं, लेकिन दरमियान में आपके फैमिली मेंबर किसी की तबीयत खराब हो गई और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो आपका सारा टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। जब आपका डिस्टर्ब होगा तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे या टेंशन में आएंगे। तो आपने टेंशन में नहीं आना, बल्कि आपने कहना है कि आप इंसान हैं और आपका ये आपने खुद नहीं डिस्टर्ब किया, बल्कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, हमारे क्लास का टाइम खत्म हो गया, आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा